बंधुओं का आज मेरे कार्यालय सेक्रेटेरिएट शिमला में जब से मुझे मुख्य संसदीय सचिव का दायित्व सौंपा है, जिसमें कि ऊर्जा, पर्यटन, वन व परिवहन का जो परिवहन के लिए उप मुख्यमंत्री जी के साथ और बाकी सारे विभागों के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ अटैच हुआ हूँ। ऐसे में मेरा सौभाग्य है कि मुझे सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी के साथ जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि ये सभी अति महत्वपूर्ण, जहाँ तक हिमाचल का विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ऊर्जा हो, पर्यटन हो, वन हो या परिवहन हो। आप ऊर्जा के ऊपर मैं आपसे कहना चाहूँगा, वैसे तो आज का जो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों से शिमला में शायद रूबरू पहली, वैसे मुझे ब्रॉड गाइडलाइंस पे आज बात करनी है कि ऊर्जा में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सीधे तौर पे कई अनेकों रिव्यू मीटिंग्स में ये बात साफ कर दी है कि हम ऊर्जा क्षेत्र में जो दोहन होना पॉलिसी लेकर 2006 में ऊर्जा की पॉलिसी लेकर आया था, लेकिन उसके बाद हम निरंतर उस जो पॉलिसी को हम, और वजह ये हुई कि जो जितनी इन्वेस्टमेंट हिमाचल में ऊर्जा के क्षेत्र में आनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई है। और खासतौर पे पिछले 5 सालों में तो इस सेक्टर का बिल्कुल ही जो है कोई भी काम नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ ये अपना मेडिकल टूरिज्म हो, बड़े सारे क्षेत्र में वो ओपन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओपन पॉलिसी क्या होगी। ओपन पॉलिसी ये होगी कि हम जो निवेशक है उनको पहले, हम निवेशक को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले हम प्रोजेक्ट्स चिन्हित करेंगे, प्रोजेक्ट्स की सारी क्लियरेंसेस इन ऑर्डर करके, बेशक वो पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारी एफसीए क्लियरेंस से लेकर सारी की सारी हम क्लियरेंसेस सरकार अपने स्तर पर लेकर फिर हम ओपन जो है उसकी बिडिंग करवाएंगे कि सरकार को उसका कितना रेवेन्यू मिलता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बेशक वो एनएचपीसी है या हमारे जो पावर कॉर्पोरेशन जो हमारी अपनी प्रदेश की संस्था है, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ले तो रखे हैं, लेकिन वो सभी उसमें जो है डीपीआरए फाइनल नहीं हो पा रही है। इसमें मुख्यतः जैसे आप देखेंगे कि एनएचपीसी स्टेज 1 है, एनएचपीसी जो स्टेज 2 है वो अभी तैयार हुआ नहीं, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 3 थोड़ा सा तैयार हुआ है। तो ऐसे में इनके साथ भी बैठक कर ली गई है और इसमें हम जहां तेजी लाना जा रहे हैं एनएचपीसी स्टेज 2 में, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 1 को भी हम बाइफरकेट करके तो तोश नखथान में जो प्रोजेक्ट लगना था उसे उसका दोहन भी लगभग, बेशक वो 400 मेगावाट से ऊपर ना बने, 350 मेगावाट के आसपास भी बने। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इसका दोहन हो, इसके लिए हम ओपन पॉलिसी ला रहे हैं। बाकी सरकार वचनबद्ध है कि सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही है, इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशंस आ गई है और इस पे भी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं ये ऊर्जा के क्षेत्र में तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे थाना प्लॉन है मंडी में, वो सिर्फ पर्यावरण की वहां पे मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अभी वैसे ही पड़ी है। जरूरी नहीं है कि हम ये सारी अपने स्टेट की कॉरपोरेशन से इन योजनाओं को लगाएं, लेकिन अगर कहीं और हमारे को बेहतर कोई इन्वेस्टर मिलता है जो ज्यादा अच्छा हमारे को अपफ्रंट प्रीमियम देता है या सरकार को रेवेन्यू देता है, ऐसे में रेवेन्यू जनरेशन में हिमाचल जो ये ऊर्जा विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। बाकी पर्यटन का, मैं मेरे साथ यहाँ पे हमारे अमित कश्यप जी हैं, ये अपने पर्यटन विभाग के एमडी भी हैं और डायरेक्टर टूरिज्म भी हैं। मुझे इनसे जब इंटरेक्शन हुआ है तो बहुत सारी बातों पे हमने यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पे जो हमारा टूरिज्म का है
नेचर टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, और आप देख तौर पे जब से अटल टनल बनी है उसमें 600% पर्यटकों का इजाफा लाहौल में हुआ है। ऐसे में हमें वहां सिर्फ उसको लाहौल के सिस्सू को सिर्फ मैगी पॉइंट ना बनाकर हम चाहते हैं कि वहां पे बड़े बड़े और उसकी देखरेख में सारे ये इक्विपमेंट्स और सारी, वैसे रिवर राफ्टिंग है, वैसे ही हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां तक राफ्टिंग का विषय है, 1994 में 1994 में मैं खुद ये कमर्शियल राफ्टिंग को हिमाचल में हमने इंट्रोड्यूस किया था हरियाणा टूरिज्म के माध्यम से उस वक्त। आज ये 100 करोड़ का व्यापार बना है जो है प्रदेश में राफ्टिंग का, तो बहुत बड़ा मैं चाहता हूं कि नए क्षेत्र है जैसे और भी जो स्ट्रेचेस है पूरे हिमाचल में ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बाकी रिलीजियस टूरिज्म की बात है, इस पे भी आगे काम हो रहा है। वीकेंड टूरिज्म है जो जब 2-4 छुट्टियां होती है हमारा। अभी आप देख रहे होंगे कि जब से ये कालका शिमला हाईवे बना है, या अभी हमारा मई तक गड़ा मोड़ा से किरतपुर से मनाली जो हाईवे तैयार हो रहा है, ये जो किरतपुर से मनाली हाईवे है, ये इंडिया का आने वाले वक्त में, मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये भारत का सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग हाईवे होगा इंडिया में। जो इसमें अभी हमने रुझान देखे हैं, अभी न्यू ईयर पे भी 3 गुना टूरिस्ट मनाली आया है, और इसी प्रकार हम चाहेंगे कि शिमला भी आए और धर्मशाला भी आए। पूरे हिमाचल में इसको डाइवर्सिफाई, जो वर्जिन एरियाज है, जो अनछुए पर्यटक स्थल है, वहां पे पर्यटकों को कैसा मोड़ा जाए, उसके लिए रूरल टूरिज्म जिसमें एप्पल टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से कुछ उसके लिए परामर्श विचार रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आने वाले बजट में ये जो है सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, तो इसमें काफी बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे। और एडीबी को 294 करोड़, नहीं 2094 करोड़ के 2 ट्रांच में जो है डीपीआर भेजी जा रही है। उसमें कई शहरों का बिल्कुल कायाकल्प किया जाएगा, और उसके साथ में रोपवेज है, उसके साथ में जितने हमारे बैक वाटर्स है। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारा ये है पौंग झील है, पौंग हो या गोविंद सागर हो या बाखड़ा नंगल हो, आप मुझे इस बात को देखकर हैरानी है कि बाखड़ा नंगल में झील के उस पार फिल्म की शूटिंग किसी वक्त हुई थी। धर्मेंद्र, उस वक्त क्या नाम थे, धर्मेंद्र इमामावी। तो उसके बाद उसको पर्यटन स्थल के लिए वहां पे टूरिज्म का कोई कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, लेकिन वो कभी उसको यूज ही नहीं किया गया। हम चाहेंगे कि ये जो जितने बैक वाटर्स है हमारे हिमाचल में, इन पे भी पैरासेलिंग, फेरीज, तता पानी का क्षेत्र है, वहां पे फेरीज के लिए अभी सीएम साहब कह रहे थे। उस दिन हम जब करसोग जा रहे थे तो वहां पे अपना नीचे कोल डैम से लेकर जो है तता पानी तक फेरीज चलाई जाए, और इवनिंग में कोई क्रूज जैसे होता है वहां पे लाइव म्यूजिक हो, हिमाचली कल्चर को दर्शाया जाए। तो इस तरह की काफी सारी बातें हैं। सिविल एविएशन को कनेक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो सिविल एविएशन को हमारे को मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि फ्लाइट्स को, एयरपोर्ट्स का विस्तारीकरण है, इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। खासतौर पे अब मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय है कि वो चाह रहे हैं हर जो जिला मुख्यालय पे एक हेलीपोर्ट बने। हेलीपैड तो होता है सिंपल हेलीपैड जहां पे जो है हेलीकॉप्टर उतरते हैं, लेकिन हेलीपोर्ट में जहां पे सिक्योरिटी, चेक इन चेकआउट जैसे एयरपोर्ट पे होता है उसी प्रकार का होगा। उसमें हम काफी आगे बढ़े हैं, और कुछ जिलों में तो जमीनें फाइनल हुई है, कुछ में हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने अपना जो एक दृढ़ संकल्प है कि हमने किसी प्रकार से इस सेक्टर को मजबूत करना है, तो ये पर्यटन को लेकर कुछ बातें थी। जो बाकी रोपवे में हमने मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे मुझे
जो है कहा था कि आप जाकर, क्योंकि हिमाचल में जो ये पर्वतमाला योजना है, मुझे कहते हुए ये थोड़ा सा पिछली सरकार से ये है कि पिछले सरकार ने पर्वतमाला योजना में मात्र एक अभी तक जो प्रोजेक्ट है वो भी आधा अधूरा बिजली महादेव का उन्होंने प्रपोज किया था, जबकि इसी आप हमारे साथ देखिए उत्तराखंड है, उन्होंने कई दर्जन रोपवे प्रोजेक्ट इसमें जो डीपीआर बना दी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमारी जो पूर्व की सरकार है किस तरह कितनी वो सीरियस पर्यटन के प्रति रही हो। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अब हमने पिछले हफ्ते अभी 2-3 दिन पहले ही पूरा बिजली महादेव का जो रोपवे है उसका हमने जो है कोऑर्डिनेट्स और जो डीजीसीए अपना आईपीएच पीडब्ल्यूडी जिला प्रशासन सभी की टीम मौके पर ले जाकर 2 दिन खराब मौसम में भी लगती बर्फ में भी बिजली महादेव हमारे लोग गए हैं और हमने उनको देव आस्था को भी ध्यान में रखा है, देवी देवताओं की आस्था को भी उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो उसको भी ध्यान में रखा। तो अब हमें उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले इसके टेंडर और फाइनल हो जाएंगे और अवार्ड भी हो जाने चाहिए और ये मई जून तक इसका ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर देंगे, ये मुझे उम्मीद है। जो अभी हमने इसकी जो गति देखी है इसको हम लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये आपसे था और अभी इसमें और भी जोड़ा जाएगा। अभी हम बहुत सारे हर जिले में खासतौर पे जो जहां से हमारे को डिमांड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रोपवे कॉर्पोरेशन बना है हिमाचल में, हमारा जो डायरेक्टर रोपवे कॉर्पोरेशन शिमला में अब बना एक विंग बना है, इसमें जो परिवहन विभाग के तहत है और मेरा सौभाग्य है कि इस परिवहन विभाग में भी मैं जुड़ा हूँ उप मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें हम नए रोपवे डेस्टिनेशंस का भी जो उसमें जोड़ेंगे और सभी पे डीपीआरस बनेगी। डीपीआरस में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर तब आएंगे जब वहां पे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम इस बात को जो है वहां पे कैलकुलेशन आ जाए कि कम से कम जो फुटफॉल है, कितना टूरिस्ट वहां पे आ रहा है, किस तरह ज्यादा टूरिस्ट हम वहां पर लेकर जाएंगे। तो इसमें भी हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो मतलब काफी हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही है। बाकी उसके साथ में जो अगला हमारा वन विभाग है, मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि वन विभाग के आपने देखा होगा कि वन विभाग को भी पर्यटन से जोड़ा जाएगा। केरला मॉडल आपने देखा कि केरला में जहां पर्यटन विभाग और जो है टूरिज्म का काम संभालता है, वहां पे वन विभाग भी अपना टूरिज्म का काम संभालता है। ऐसे में जितने रेस्ट हाउसेज हमारे हैं ब्रिटिश काल के बने हुए, वो ऐसे कमांडिंग लोकेशन में है, लेकिन उनकी जो जर्जर हालत है उनको हमारे को लेकर उनमें कुछ उनको एक तो देख रेख करने की जरूरत है, उसके साथ में वहां पे और एकोमोडेशन पैदा करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसके लिए भी बनाने की जरूरत है। बाकी वन विभाग में हमारी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, लकड़ी बेचती, लकड़ी हिमाचल में है, जंगल हिमाचल में है, लेकिन साल्वेज लॉट्स से जो लकड़ी बेची जा रही है उसमें जो है हम जो है उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितना हमारी लकड़ी जो है हम फ्यूल वुड में यूज कर रहे हैं। मैंने कल ही वन विभाग वालों से बात की है, क्यों ना ऐसी इंडस्ट्री हिमाचल में लगाई जाए। आप देखिए कि प्लाई बोर्ड के लिए जो है लकड़ी हिमाचल से जा रही है, लेकिन बन के वो हरियाणा से फिर हिमाचल में बिक रही है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हम जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से जहां जहां हमारे वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे कुल्लू में वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, अपने आपके बैजनाथ में एक जो है वहां पे कार्डबोर्ड की इंडस्ट्री है, उसको हम एक बड़ा डीपीआर बनाकर उसमें ज्यादा प्रेसेस डालकर उसमें ज्यादा सॉमिल डालकर हम जो है 2 बड़े कारखाने प्राइवेट क्षेत्र में उसको दिया जाए, सारी परमिशनें लेकर, और प्लाई बोर्ड के बहुत बड़े और वुड बेस्ड इंडस्ट्री के बहुत बड़े कारखाने यहाँ लगने चाहिए।
इंपोर्टेड टिम्बर हिमाचल में आ रही है। हमारे पास इतनी बेस्ट क्वालिटी की टिम्बर आप देखिए, पाइन हमारे पास हिमाचल में है, लेकिन हम उसको जो सही तरह से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट के पास बड़ी सारी लैंड पड़ी है, जिसमें कि आपने इतने बड़े बड़े जो है कास्ट के टिम्बर डिपो बना दिए हैं, लेकिन उनको अगर आप मल्टी स्टोरीड स्टैकिंग करके हम उस लैंड को किसी और यूज के लिए लाया जा सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पे भी हम फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन या टूरिज्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम टूरिज्म में इन्वॉल्व करेंगे, कॉर्पोरेशन को भी हम टूरिज्म में इन्वॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या इको टूरिज्म की हमारी और कौन सी साइट्स आ सकती है। निवेशकों को बात बड़ी सिंपल है कि निवेश कोई हमने इन्वेस्टर मीट करने की जरूरत नहीं है। हमें पहले सारे फॉर्मेलिटीज, सारी क्लियरेंसेस हर एक साइट की, हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की हमने बनानी है, और सारी परमिशंस लेकर तब हमने इन्वेस्टर को बुलाना है। ये ओपन पॉलिसी का मतलब है। बाकी परिवहन में मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने जो है इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर हर जिला में निर्देश कर दिए गए हैं, और कुल्लू में जैसे 18 चार्जिंग स्टेशन कुल्लू में चिन्हित कर दिए गए हैं, मंडी में भी चार्जिंग स्टेशन चिन्हित कर दिए गए हैं, पूरे हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन चिन्हित किए जा रहे हैं। ऐसे में जहां हम ऊर्जा का दोहन हिमाचल में कर रहे हैं, हमारे पास ऊर्जा सस्ती है, तो अगर हम इस विकल्प को ट्रांसपोर्ट के लिए चुनते हैं तो हिमाचल को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो ये ट्रांसपोर्ट का हमारा विभाग घाटे में चल रहा है, इसको भी इसका फायदा होगा। आज मुझे आप लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे या मेरे कार्यालय में आकर मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। धन्यवाद करता हूं, अमित कश्यप जी भी यहाँ पे आए हैं, इन्होंने भी मुझे काफ़ी जानकारियाँ दी है। जो विस्तृत जानकारी हम आपको शेयर करेंगे, जैसे ही हमारी ये DPR ट्रांच 1 और ट्रांच 2 की होती है तो मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से ये सारा शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जो कि सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, उस व्यवस्था परिवर्तन में जो है ओपन जो है हमारी हाइड्रो पॉलिसी होगी, ओपन टूरिज्म पॉलिसी होगी, और ये जो फाइलों में जो बातें रह जाती थी वो फाइलों में ना रहकर अब सारी बातें धरातल पे उतरेगी। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे, लेकिन सरकार एक्शन मोड में है, और मैं खुद अगले हफ्ते दिल्ली कुछ एक प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जाने वाला हूँ। बेशक वो हमारे फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट्स है, जायका का है, और या हमारे टूरिज्म का है, या हमारे को वहाँ पे कुछ एक मंत्रालय में मिलना है, तो उन सब से हम मिलने के लिए मैंने एक अपना कार्यक्रम बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में जाकर वर्ल्ड बैंक से या जायका से या जो भी ADB है, सबसे हम मिलकर कुछ अपने और प्रोजेक्ट्स की भी कंसल्टेंट्स, मुख्यमंत्री जी ने हमारे को पर्यटन के लिए भी कंसल्टेंट्स के उन्होंने दे दी है परमिशन। कंसल्टेंट्स हायर किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट्स होंगे, और हम इस हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य पर्यटन में है, ऊर्जा में है, या हमारे जो बाकी क्षेत्रों में है, उसके लिए हम कंसल्टेंट्स के माध्यम से बहुत बड़ी योजनाएं हिमाचल में लाने में सक्षम होंगे, और आपके माध्यम से हमेशा जनता के समक्ष इन बातों को रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऊर्जा क्षेत्र में आपने एक बात कही कि सरकारी क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो अब तक बन नहीं पा रहे हैं उनसे, तो क्या उनसे वापस लेकर प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे? जहाँ पे हमें लगता है कि उनके पास उनकी क्षमता से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे को प्राइवेट क्षेत्र में उससे बेटर कोई तेजी से उसका काम भी होगा, और उससे बेटर हमारे को प्रदेश को फायदा होगा, तो निश्चित तौर पे ये फैसले लिए जाएंगे। एक ये था कि हाइड्रो पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, ओपन हाइड्रो, लेकिन हाइड्रो क्षेत्र जो है वो पिछले 5-10 सालों से यहाँ पर बिल्कुल ठप हो चुका है, उसको नए सिरे से कैसे रिवाइव करेंगे, और इसकी कंपनियों को रुझान नहीं मिला? देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी बात है
बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक ये होता है कि उसमें कुछ चोक्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, फंसे पड़े प्रोजेक्ट, जिसमें कि 70% काम हो चुका है, 80% काम हो चुका है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कि हम एक काल्पनिक एक जो है हम बातों को लेकर बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पिछली सरकार जो काल्पनिक आंकड़े में ही फंसी रही कि जी ये अगर हम इस हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला को अगर हम ये तो हल्की फुल्की छूट देते हैं या उसको उनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट को डेट ऑफ कमीशनिंग के साथ जोड़ते हैं तो इसमें इतना लॉस होगा। अरे लॉस नहीं होगा। लॉस ये है कि प्रोजेक्ट ही नहीं लग रहा है, वो तो शुद्ध लॉस प्रदेश का है। आप छोटी मोटी लॉस को आप एक बड़े लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम छोटा लॉस करवा के बड़ा फायदा प्रदेश का करना चाहते हैं। ये लॉस नहीं होगा। ये एक बॉटलनेक को क्लियर करने के लिए एक हमारे को आगे आना पड़ेगा। जैसे बॉटलनेक क्लियर होगा तो तभी तो आगे और इन्वेस्टर्स में विश्वास पैदा होगा और आगे और भी इन्वेस्टर्स हिमाचल आएंगे। पावर प्रोजेक्ट की की बार एम्फेसिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट द रेजिडेंट्स इन किन्नौर उन्होंने एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिया है डिमांडिंग अ कंप्लीट बैन ऑन द पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमारा कबायली क्षेत्र है, इस बात को हमको हमने देखना है। मैं तो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पास अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एनएचपीसी स्टेज 1, वहां पे स्टेज 2 में प्रोजेक्ट लगा है, स्टेज 1 में प्रोजेक्ट लगना है। ये पूरे एनएचपीसी स्टेज 1, 2, 3 थाना प्लॉन डाउन स्ट्रीम आपके लगना है मंडी में, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बाकी क्षेत्र है, बिल्कुल हम जनता के साथ खड़े हैं जहां पे लग रहा है कि ये चीजें हो रही है। लेकिन अगर हम ये जो हमारे हाथ में जो चीजें हैं उन्हीं को इन ऑर्डर अगर हम कर देते हैं, इन एनएचपीसी स्टेज 1 को एनएचपीसी स्टेज 2 को अगर हम लगाने में तेजी से धरातल पे लाते हैं, तो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति होगी और जो हमारी कमिटमेंट है कि हम 300 यूनिट देंगे, बड़े आसानी से विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया, विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगर हम प्रॉपर मीटरिंग करें, प्रॉपर अगर जो है ये जो अब खासतौर पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स है इन्हें तेजी से इनका काम बढ़ाए तो बड़ा फायदा होने वाला है प्रदेश सरकार का। हम जहाँ टूरिज्म पर